नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। इस वक्त मैं हूं माननीय 8 नंबर समय फाउंडेशन के ऑफिस में, जहां पर हम बात करने आए हैं समय फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमजद शेख जी और उनके साथ जो अच्छे सोशल वर्कर है जिन्होंने निस्वार्थ भावना से काम किया है, जिसका नाम है एहतराम शेख। आइए जानते हैं उन लोगों से, उन लोगों ने इस फाउंडेशन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले मुद्दा अमजद शेख का हमेशा रहा, कुछ दिन पहले उन्होंने जो ब्रिज का मामला हुआ था, उस ब्रिज के मामले में भी उन्होंने कई कार्य किए। जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रही है माननीय जगहों पर, ब्रिज का मुद्दा। सेकंड मुद्दा अभी चल रही है यहाँ पर गायकवाड़ नगर के रहवासियों में जो परेशान है बीएमसी के साथ। बीएमसी जो नाकाम कर रहा है, जो गंदगी फैला हुआ है, ना रोड है, ना गटर है, ना नाला है, ना कुछ है। उसी बीच में जो लोग रहते हैं, बड़े परेशान है उस गायकवाड़ नगर के जनता। तो उन्होंने भी उस विषय पर बीएमसी को लेटर भेजा है, जबकि बीएमसी ने अभी तक कुछ कार्य नहीं किया। तो आइए जानते हैं इनकी जुबानी से इनका आगे क्या कहना है। नमस्कार अमजद शेख जी, सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि आपने फाउंडेशन कब शुरू की है और शुरू करने के बाद सबसे पहला कदम, सबसे पहला कार्य आपको किस तरह से शुरू हुई है, जिससे इस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए जो काम आया है, जो सराहनीय जैसा काम रहा है। देखिए, सोशल वर्कर तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था उससे पहले से मैं करता आया हूँ, जैसा गरीबों में बुक्स बांटना, ये करना। लेकिन ये एक्चुअली समय फाउंडेशन नाम से इससे पहले मैं मुंबई डेवलपमेंट फाउंडेशन भी फॉर्म कर चुका था। फिर जेस्को करके एक फाउंडेशन था, फिर एक जस्टिस एंड पीस करके था, उसका फाउंडेशन था। तो ये ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस में काम कर चुका हूँ नेशनल लेवल पे। अभी जो ये समय फाउंडेशन है वो 2018 में मैंने रजिस्टर करवाया है, और उसके बाद से जो है हमारी एक्टिविटी, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समय फाउंडेशन के हैं, एक तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा सोशल कॉज। ये 3 मुद्दों को लेकर समय फाउंडेशन जो है हमेशा मैदान में अपने काम करती आई है। एजुकेशन पे हम लोग जो है बच्चों की जो फीस का जो मसला होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं जो फीस नहीं भर पाते, हम उनको ऐसे संस्था, ऐसे ट्रस्ट से टाइप करवा के देते हैं। जैसे एक वन ऑफ द ट्रस्ट है मेस्को, तो वहाँ पर हमने अभी इस साल जो है 256 बच्चों को जो है फीस के जो है वहाँ पर एडमिशन करवाया ऑनलाइन फॉर्म भरवा के, तो जिससे उनका ये फायदा हुआ है। दूसरा, हेल्थ के अंदर जो हम लोग काम, एजुकेशन अवेयरनेस हमारे काम होते हैं, जो एरिया में जा जाके लोगों को पढ़ाई की जो अहमियत होती है, एजुकेशन की अहमियत होती है, वो हम बताते हैं। इस तरह से एजुकेशन के बहुत सारे कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम होते हैं, ये सारी चीज़ हम करते हैं। उसके अलावा हेल्थ के ऊपर हमारे जो हॉस्पिटल्स रिलेटेड में कुछ पेशेंट्स परेशान रहते हैं, जिनका बिल ज़्यादा आ जाता है, जिनको एडमिशन नहीं मिलता है या हॉस्पिटल रिजेक्ट करता है, तो ऐसे लोगों की मदद समय फाउंडेशन करता है, ताकि हमारा लेटर हम भेजते हैं और हमारे कार्यकर्ता जाके वहाँ बात करके डॉक्टर से उनको एडमिशन करवाते हैं। सोशल कॉज में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे ये स्कूलों के में, म्यूनसिपल स्कूल के अंदर जो पढ़ाई नहीं होती थी, टीचर्स लोग बराबर पढ़ाते नहीं थे, तो इसका हमने इंस्पेक्शन लेके इसको पढ़ाई को दुरुस्त किया है। टीचर अभी बराबर से पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। बीच में आरएमसी प्लांट यहाँ पर महाड़ा में आया था, पतंग वाला ग्राउंड के अंदर, तो समय फाउंडेशन ही था, उसकी टीम ने, महाड़ा के रहीवासियों ने सपोर्ट किया, सभी ने लेटर दिया, इतने सही जितने बिल्डिंग वाले थे उन्होंने लेटर दिया। तो हमने वहाँ से मालवनी से जो है पतंग वाला ग्राउंड से आरएमसी प्लांट को, सीमेंट प्लांट को जो है निकाल के बाहर फेंका। तो ये जो बहुत बड़ी राहत का काम हमारे समय फाउंडेशन के जरिए से हुआ है। इसी तरह से पानी का आंदोलन हमने किया। जब पानी, गंदा पानी आता था, यहाँ पर काला काला पानी आता था, उस तब बीएमसी पे पूरा घेराव करके हमने 2 घंटे की मीटिंग ली बीएमसी से। मिनट्स ऑफ मीटिंग बना और 1 महीना काम होने के बाद पूरा का पूरा कर पाए वो। तो हो सकता है 8 काम कर दिए, 2 काम रह गए होंगे। तो हमारा काम है कि हम उनको याद दिलाएं कि भाई ये काम भी है, पेंडिंग है। और ये जो रही बात है, ये काम को लेकर अलग चीज है, बट ये इल्जाम लगाना किसी की जात के ऊपर, किसी की पर्सनालिटी के ऊपर कि ये गुंडे पालते हैं, उनको गुंडे पालने की जरूरत नहीं है, उनको चेन स्नैचर को पालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो सबसे पहला ये है कि ये खाली पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसमें उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से पाल के रखा है। किसी को उन्होंने पाला नहीं है और ना ही कोई किसी से पलता है, सब अपने काम धंधे पे हैं। यहाँ के मालवनी के लोग अपना अपना काम करते हैं और एक अच्छे विधायक है, इसलिए उनको जीता के लाए हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा काम करेंगे। मुझे आपसे और एक सवाल है, जिसमें आपने समय फाउंडेशन के माध्यम से पी नॉर्थ बीएमसी को आपने एक लेटर दर्ज किए थे कि
गायकवाड़ नगर में इतनी गंदगी है जहाँ पर वहाँ के रहवासी जूझ रहे हैं। तो मुझे आपसे यह सवाल खड़ा होता है कि जब से यहाँ पर, अभी तो चलिए कोई नगर सेवक है ही नहीं है, जब नगर सेवक थे, जब हमने वहाँ पर जानकारी की, हमने ये न्यूज़ चलाया भी है, मगर वहाँ से जानकारी ये मिली कि जो वहाँ के नगर सेवक थे वीरेंद्र चौधरी, उन्होंने बोलता जितने के बाद देखने तक नहीं आया, रोड बनाने का दूर। इसके वजह से आप कहने क्या चाहेंगे और बीएमसी के बारे में कहना क्या चाहेंगे जिनको आपने ने लेटर दिया है? देखिए, हमने बीएमसी के अंदर जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर को एक लेटर दिया है और साथ ही साथ में हमने असलम शेख एमएलए साहब को भी लेटर दिया हुआ है, उनके ऑफिस में भी लेटर डाला है, डिस्पैच किया है। ये होके भी 15 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए। अब हमारी यही मांग थी कि भाई बीएमसी आके काम करे और असलम भाई से गुजारिश ये थी कि असलम भाई तक हमने मैसेज पहुंचा दिया है कि असलम भाई से गुजारिश थी कि वो जो है बीएमसी को बात करें कि फौरन यहाँ पर काम होना चाहिए, क्योंकि सिंस यहाँ पर कॉर्पोरेटर तो है ही नहीं, तो इसलिए वीरेंद्र चौधरी को, जब वो कॉर्पोरेटर थे तब काम नहीं किए, तो अब जब कॉर्पोरेटर नहीं है तो क्या काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज ये है कि उनको खाली फोटो खिंचाने का शौक है। वीरेंद्र चौधरी को जो है बड़े बड़े फंक्शंस में फोटो खिंचाने का शौक है। वो लोगों की जो परेशानी है 4 साल से है, 4 साल से ये वहाँ का जो इशू है गंगाराम की गली के पीछे जो 3 स्टार कंपाउंड है, अंसार कंपाउंड है जिसको बोलते हैं, ये 4 साल से, अभी नहीं आया 6 महीने पहले, 4 साल से फिर कहाँ थे? 4 साल पहले तो थे ना वो कॉर्पोरेटर, तब उन्होंने क्या किया इसकी मांग को। इससे बाद वहां पर कुछ उद्घाटन भी हुआ है, इनॉग्रेशन भी है, उसके बावजूद भी वहां पर काम नहीं हुआ। इसीलिए हमारे वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया था वहां पर, उनकी परेशानी समझा। मैंने खुद वहां खड़े नहीं रह पाए, इतनी गंदगी थी, तो मैंने जब वो लेके लेटर तभी जाके मैंने बीएमसी से किया। हमारे एक भाई हैं एहतराम शेख, जिन्होंने मतलब वो कंप्लेंट वहां से मेरे पास लेकर आए थे, तो मैंने जब ये लेटर एमएलए साहब के ऑफिस में डाला तो उन्होंने शायद उनके एक कार्यकर्ता है आसिफ शेख, ए नेट का इंटरनेट वो चलाते हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई आप जरा देख लो क्या है करके। तो उन्होंने बीएमसी में उन्होंने भी बात की थी, बीएमसी में जो भी एसडब्ल्यूएम में है और मेंटेनेंस के अंदर है, तो उन्होंने कुछ लोगों को पहले दिन दूसरे दिन कुछ भेजा भी था और हमारे बोलने पे भी लोग आए थे, तो उनके बोलने पे भी आए थे आसिफ भाई के, तो उतना उन्होंने कार्य किया। लेकिन कैसा है, वो आने के बाद सिर्फ उन्होंने नाली साफ की है, गटर साफ किया है और फिर से वापस से वो गटर वैसी की वैसी हो गई, मतलब पूरी तरह से काम हुआ नहीं है। 3 दिन उन्होंने साफ सफाई की मगर वो काम गटर साफ करने से नहीं होगा। वहां पर हमारी डिमांड है कि वहां पर रोड, परमानेंट रोड बनना चाहिए और वहां की बाजू में जो गटर है वो प्रॉपर बनना चाहिए, ताकि पानी का फ्लो बराबर से रहे और लोग आराम से चल सके, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर कैंसर पेशेंट जो है खुद अपने हाथ से गटर साफ करते हैं, वहां पर प्रेग्नेंट औरत है, 2 से 3 केसेस ऐसा है कि वो गिर गई है, उनको मार लगा है, वहां पर बूढ़ी औरत को कोनी पे मार लगा है, वो बताया है। तो ऐसे बहुत सारे हादसा उधर हो रहे हैं और ये हमारे मालवनी के अंदर हो रहे हैं। अगर हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे लोग कुछ काम नहीं कर पाए तो हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसे लोग को हम राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये हमको बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, बीएमसी हो, एमएलए हो या एमपी हो, उसको संज्ञान लेके उसको जल्द से जल्द उसको राहत पहुंचाने की जरूरत है। आपने जिस वक्त अपने बीएमसी में लेटर दिए थे तो उनकी तरफ से क्या जवाब था? मतलब क्या करेंगे, रोड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या गटर साफ नहीं करेंगे? ये जो भेजते हैं, साफ करवाते हैं, फिर गंदगी फैल जाती है। तो जो बीएमसी, अब आप क्या चाहते हैं कि बीएमसी किस तरह काम करे और जो यहाँ के क्षेत्र के जो एमएलए है असलम शेख जी, पीयूष गोयल जी जो यहाँ के सांसद है, प्लस अभी तो नगर सेवक है ही नहीं है, अभी कहने बात है, जब नगर सेवक बनेंगे तब देखा जाएगा। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे लोग, मतलब किस तरह का काम होना चाहिए उस इलाका में जो गायकवाड़ में इतनी गंदगी, मतलब जो लोग अगर जाए तो एक अच्छी लोग अगर जाए तो खुद बीमार पड़ जाए, रहना तो बहुत दूर की बात हो जाए। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने बीएमसी से डिमांड की है जल्द से जल्द उसको रोड का काम करें। बीएमसी का अगर फंड नहीं है, बीएमसी बोलती है कि उस फंड नहीं है, तो मेरी माननीय असलम शेख साहब से गुजारिश है कि आप अपने एमएलए फंड से उसको बना के दें, ताकि यहाँ के लोगों ने आपको जिताया है, वहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है, सारे लोगों ने हमने मिलकर आपको जिताया है, तो हमारी परेशानी का ध्यान रखना भी आपका फर्ज है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए उस काम को आप जल्द से जल्द शुरू करवाइए, हमारी मांग है। दूसरी चीज क्या है कि वहां का बीएमसी से जब बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि वहां का वर्क ऑर्डर पहले इश्यू हो चुका है, तो उसके लिए हम जो है आरटीआई डालेंगे और उसका वर्क ऑर्डर निकालेंगे। अगर वो बीएमसी इस तरह से देने वाली है, हम आरटीआई से वर्क ऑर्डर निकालेंगे। अगर वहां पर वर्क ऑर्डर पहले निकल चुका है
और उसके बाद भी काम नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। और जिसके ही कार्यकाल में ये वर्क ऑर्डर निकला होगा और उसने काम नहीं किया, इसका मतलब पैसा खाया होगा वो, तो हम उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे, ऊपर लेवल तक कर जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है उन लोगों को, जो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आम जनता, गरीब लोग, मजदूर लोग जो है परेशान हाल जिंदगी जी रहे हैं, उनकी वजह से मजबूर हो गए जिंदगी जीने के लिए। तो ऐसे लोग को छोड़ने वाले नहीं। हम वर्क ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, अगर वर्क ऑर्डर जैसे हमारे हाथ में आता है, अगर इससे पहले वर्क ऑर्डर हो चुका है और काम नहीं हुआ तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। अगर वर्क ऑर्डर नहीं निकला है तो उनको वर्क ऑर्डर निकाल के जल्द से जल्द काम को करना चाहिए, यही हमारी मांग है। आपसे आखिरी सवाल ये है, समय फाउंडेशन के माध्यम से अभी आपका नया कौन सी संदेश है, मतलब आप नया कौन सा कार्य करने जाएंगे जिसमें जो कहीं जो हमारे जो क्षेत्र है, जो गरीबों का जो जगह है मालूम, जहाँ अस्लम एरिया कहा जाता है, तो इसके लिए आपने नया कौन सा विचारधारा रखा है जो जिसमें जनता को राहत मिले? देखिए, आने वाले टाइम में ये हमारी एवरी 15 डेज समय फाउंडेशन की कोर कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें हम लोग मुद्दे को तय करते हैं कि कौन सा मुद्दा लेना है, कौन सा करंट इश्यू है, क्या हालात है, प्रॉब्लम्स है। तो आने वाला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर मालवनी में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेटर्स भी हमने दिए हैं। अगर वर्क ऑर्डर नहीं निकला है तो उनको वर्क ऑर्डर निकाल के जल्द से जल्द काम को करना चाहिए, यही हमारी मांग है। आपसे आखिरी सवाल ये है, समय फाउंडेशन के माध्यम से अभी आपका नया कौन सी संदेश है, मतलब आप नया कौन सा कार्य करने जाएंगे जिसमें जो कहीं जो हमारे जो क्षेत्र है, जो गरीबों का जो जगह है मालूम, जहाँ अस्लम एरिया कहा जाता है, तो इसके लिए आपने नया कौन सा विचारधारा रखा है जो जिसमें जनता को राहत मिले? देखिए, आने वाले टाइम में ये हमारी एवरी 15 डेज समय फाउंडेशन की कोर कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें हम लोग मुद्दे को तय करते हैं कि कौन सा मुद्दा लेना है, कौन सा करंट इश्यू है, क्या हालात है, प्रॉब्लम्स है। तो आने वाला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर मालवनी में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं, लेटर्स भी हमने दिए हैं, माननीय असलम शेख साहब को भी दिए हैं। तो जैसे वो सेंटर हमको मिलता है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो विश्वकर्मा के अंडर में आती, बहुत सारी, तो बच्चियां, हमारे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाए, छोड़ दिया है, उनको एक हुनर हाथ में होना चाहिए, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे मेहंदी क्लास का हो, चाहे ब्यूटिशियन का हो, चाहे HVAC मैकेनिक का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कोई भी और काम का हो। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को जो है 3 महीने का कोर्स सिखाती है और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। तो हम ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का हम वेट कर रहे हैं, जैसी हमको जगह मिल जाती है हम फ्री में जो है इन बच्चों का जो है एडमिशन करवा के, अभी हमने विश्वकर्मा के अंदर 200 बच्चों का एडमिशन करवाया है यहाँ से सुफल फाउंडेशन से। तो उसी तरह से हम समय फाउंडेशन से भी जो जैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट का होता है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी वही है कि बच्चों को हुनर अपने खुद पैरों पे वो लोग खड़े हो जाए, इस तरीके से वो एक हमारा काम है। दूसरा, नशा मुक्ति पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि उनका ध्यान जो है वहां पर ना हो, और नशे के ऊपर जो अवेयरनेस कैंपेन किया जाए। लास्ट टाइम पे भी हमारी समीर वानखेड़े साहब को हमने यहाँ पर बुलाया था, ताकि वो जो है आकर उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, हमने सवाल जवाब भी किए थे, वो हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नशे के ताल्लुक से कोई भी जरूरत हो तो उन्होंने कहा है कि भाई हमसे राब्ता कायम करें, कांटेक्ट करें, ताकि मालवनी के अंदर जो है हर एरिया में होना चाहिए, लेकिन जैसे मालवनी में हम रहते हैं तो हमारा ये है कि मालवनी जो है नशा मुक्त होना चाहिए जल्दी। तो उसके लिए भी समय फाउंडेशन जो है कोशिश करने वाली है। एतराज जी, इसके विषय में अभी आप कहना क्या चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ रह रहा हूँ, आज 15-20 साल से वहाँ रह रहा हूँ। पहले तो थोड़ा कच्चा सड़क था, सब आजू बाजू का सब सड़क टूटी हुई थी, तो थोड़ा ऐसे समझ जाते थे चल भाई अभी तक काम नहीं हुआ है, होएगा तो होएगा। अभी 2-3 साल से आजू बाजू का रोड तो बन गया, बट वही एक पट्टा नहीं बना है, आजू बाजू की कोई भी गली नहीं बनी है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त के अब्बा का इंतकाल हो गया था उसी जगह पे, उसी गली में। रात का टाइम था, हम लोगों को वहां से जनाजा लेके जाने के लिए ना बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुआ था। उस वजह को, उसको देखते हुए मैं और ज्यादा इस पे मेहनत कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा BMC के चक्कर लगा रहा हूँ, ताकि जो मेरे दोस्त के अब्बा के साथ में हुआ, समझ लीजिए मेरे साथ में हुआ, हम लोग भाई जैसे हैं, हम लोग अलग नहीं है, हम सब जितने दोस्त हैं सब हम लोग भाई जैसे हैं, सब एक जैसे रहते हैं मोहल्ले में। तो उस तरीके से वो मेरे अब्बा के साथ में हुआ है और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ये चीज किसी और के साथ में ना हो कि वहां से गणपति की मंदिर भी, वहां पे गणपति का त्योहार जब आता है, 10 दिन की गणपति, बड़ी गणपति उसी रोड से जाती है। सिर्फ मैं रमजान के लिए फोकस नहीं कर रहा हूँ कि हमको रमजान के लिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वहां से देवी माता भी जाती है, गणपति भी जाती है, वहां से जुलूस भी निकलता है,
वहां से हर एक कार्य होता है, कितने लोगों का शादी भी होता है, जनाजा भी उठता है, कितने लोगों को बहुत कुछ होता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा दुखित है कि इतना तकलीफ झेलने के बाद, इतना भागम दौड़ी करने के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मैं सिर्फ असलम शेख जी को नहीं, मैं सिर्फ गोपाल शेट्टी जी को नहीं, गवर्नमेंट को, गोपाल शेट्टी साहब को और पीयूष गिल जी को और असलम शेख साहब को, सबको रिक्वेस्ट है, जिनसे हो सकता है अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो प्लीज इस रोड को और इस मोहल्ले के गटर को बना दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम आम पब्लिक है। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको फिर दूसरे दिन जॉब पे जाने को दुश्वार हो जाएगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। बस रिक्वेस्ट है कि वो गली और गटर बना दीजिए और हमको और कुछ नहीं चाहिए। अभी परसों की बात है, एक बूढ़ी औरत है वहां गिर गई है, एक दूसरे न्यूज चैनल वाले भी आए थे, वो भी कवर करके लेके गए। आप लोग अगर देखते होंगे तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताओ कि वो लोग भी परेशान है, कचरे के डब्बे उठाने वाले भी नहीं आते हैं। उनको फोन करो तो हाँ आ रहे हैं, एक दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आते। गली में झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, गटर तो बना ही नहीं है। जो गिने चुने गटर बने हुए, पहले के बने हुए, गली में चल नहीं सकते, इस कदर की तकलीफ है। वो आसिफ भाई 1-2 दिन हमारे को हेल्प किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन वो आए, अपने हिसाब से काम करके गए, कुछ हल नहीं निकला। सुबह साफ करके गए और शाम में, रात में, डेली रात में अगर आपको चाहिए तो मैं रात में डेली 12 बजे का आपको फोटो भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ। ऐसा लगेगा कि अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हुई है और पूरा गंगा बह रहा है, बल्कि वहाँ कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, और डेली का ये कंडीशन है। तो अपना मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि वहाँ के भी लोगों की समस्या, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और प्रॉपर काम करके मिला। हमको कोई डिमांड नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, वो रोड बन जाए। वो तो बस आपके न्यूज के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उस रोड का जल्द से जल्द काम करवा दीजिए। वो सभी के लिए है, सिर्फ हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं। वहाँ पे सिख, हिंदू, मुसलमान सब लोग रहते हैं और सब मिलकर भाईचारा दिखाते हैं और रहते हैं। हिंदू के त्योहार में भी हमारे साथ में खड़े रहते हैं, रमजान में भी वो हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो हम सब मिलके रहते हैं, तो हम सबके लिए कीजिए, पर्सनल हमारे लिए नहीं कीजिए, पर्सनल उनके लिए नहीं कीजिए, सबके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। पीयूष गोयल जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जो हमारे एमएलए साहब है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और जो मालवनी के एनजीओ से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी जरा आके देखे। छोटे छोटे काम जरूरी है, लेकिन पब्लिक की अगर प्रॉब्लम है, पब्लिक की समस्या है, तो उसके लिए भी आवाज उठाए। मैं और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी आके देखें। हकीकत में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इसीलिए मैं इतना पीछे पड़ा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं बार बार आके आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करूं या बीएमसी में जाऊं, मेरे को इतनी जरूरत नहीं, लेकिन तकलीफ है, परेशान है, इसीलिए इतना कर रहे हैं। सुन रहे थे एतर शेख और अमजद शेख जी, जो समय फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने गुहार लगाया है क्षेत्र के विधायक असलम शेख जी से, क्षेत्र के सांसद पीयूष गोयल जी से। उन्होंने गुहार लगाया कि जिस तरह से, जिस परिस्थिति में गायकवाड़ नगर के लोग जूझ रहे गंदगी से, वहां पर इस तरह का भी ये सूचना मिली है कि जिस तरह से गंदगी, अगर वहां कोई गिर जाता तो कई लोग मिर्गी की बीमारी लग चुकी है, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट भी रहता है। इस तरह से परिस्थिति है, तो ऐसे परिस्थिति को ये लोग देखें और जल्द से जल्द उस रोड को सुधार दिया जाए, वहां पर अच्छी तरह से गटर बना दिया जाए, नाला बना दिया जाए, ताकि आने जाने वाले को सुविधा मिल सके। यही उनका स्वार्थ है और बाकी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये निस्वार्थ अमजद शेख जी और अतर जी, उन लोगों का निस्वार्थ भावना से कहना चाह रहा है और काम करना चाह रहा है, ताकि इन पर अमल हो और जो भी फाउंडेशन के लोग हैं सारे मिलकर इस चीजों पर नजर डाले, इसे नजरअंदाज ना करे। और मेन चीज है, जो समय फाउंडेशन की तरफ से जो सोच, जो प्लानिंग उन्होंने सोचा है, स्किल एजुकेशन के माध्यम से जो महिला को जो सुविधा दी जाएगी, जिस तरह का उन्होंने सोच रखी है, ये सोच आगे चलकर हम देखते रहेंगे कि यह सोच किस तरह से बढ़ते जा रही है, किस तरह से कार्य होते जा रही है। यहाँ पर काफी महिला लोग आते हैं, शिक्षा प्राप्त करती है, जैसे ब्यूटिशियन की हो गई है, सिलाई मशीन की हो गई है, कई तरह का काम, कंप्यूटरिस्ट का काम हो गई है, हर तरह का कार्य यहाँ सिखाया जाता है फ्री वो कॉस्ट में। ये और आगे भी जानेंगे और क्या क्या कार्य करते हैं। और मेन मुद्दा जो ब्रिज का मुद्दा था, उस मुद्दा पे भी इन्होंने कदम बढ़ाया है। वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट, मुंबई कोर्ट में पीआईएल दाखिल अंदर करेंगे। देखते हैं इसका क्या मुद्दा आखिर निकलता है। आखिरकार यहाँ का आमदार जो असलम शेख जी है, इस
कार्य पर, इस रोड सुधारने में आगे आते या नहीं। सामने आने जा रहा है नगर सेवक चुनाव। नगर सेवक चुनाव में भी देखा जाएगा कौन क्या कार्य करने जा रहा है। देखते रहिए आपकी आवाज। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार रंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज।